न्यू टॉपिक है हमारा एज ऑफ स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था, पैटर्न ऑफ डिस्पर्सन, पॉपुलेशन कैसे डिस्पर्स थी, पॉपुलेशन जो है कैसी फैली हुई थी, किस फॉर्म में, क्लैम्ड के फॉर्म में डिस्पर्सन थी, यूनिफॉर्म में डिस्पर्सन थी और रैंडम फॉर्म में डिस्पर्सन थी। हमारा न्यू टॉपिक है एज ऑफ स्ट्रक्चर। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज ऑफ स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर ओके, थ्री क्लासेस, थ्री एज क्लासेस। Population is classified population is classified into three age classes डिस्कस करेंगे आगे। नंबर फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव में होता क्या है, चेंजेज होगा, चेंज पॉपुलेशन में, स्पीसीज में, चेंजेज रिकग्निशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज रिकग्नाइज, चेंज रिकग्नाइज, चेंज रिकग्नाइज इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, चेंज होगा। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। पोस्ट सॉरी रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव नंबर सेकंड रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव एडल्ट, रिप्रोडक्टिव एडल्ट एज, एडल्ट एज इसमें भी चेंज होगा, चेंजेज होगी इसमें भी, इस पॉपुलेशन में भी चेंजेज होगी। चेंजेज इन चेंज रिकग्नाइज इमीडिएटली, रैपिड चेंज होगा, इमीडिएटली चेंज होगा, इमीडिएटली। ओके, नंबर थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नंबर थर्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव ओल्ड एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन कैसा पॉपुलेशन होगा, ओल्ड एज पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन। चेंजेज नो चेंजेज, नो रिकग्निशन। चेंजेज कैसा होगा, नो रिकग्निशन, नो रिकग्निशन, नो रिकग्निशन।
नो रिकॉग्नाइज, ओके, नो रिकॉग्नाइज। अब डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ डेथ कम होगा, चेंजेज होगी, इमिडिएटली चेंज होगा, ओके। वो बात दूसरी है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो स्टैग्नेट हो जाए पॉपुलेशन वहाँ की, ओके। और इसका सैप जो है एक्सप्लैंड, जो इसका सैप बनेगा वो ट्रायंगुलर बनेगा, प्रिडक्ट ग्रो होगा इसमें। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ट्रायंगुलर सैप एज pyramid are formed when the number of pre-reproductive individuals is high। प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन होगी हाई होगी, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज मॉडरेटेड होगा, नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज इवन fear such as population is predicted to grow or expand, ओके। अब जो है रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा कि चेंजेज होगा, रैपिडली चेंज होगा। जैसे जैसे कोई पॉपुलेशन या स्पीसीज है, जैसे मैन हो गया, वो पहले प्री फेज में रहेगा, फिर इंटरमीडिएट फेज में जाएगा। इंटरमीडिएट फेज में जब जाने की जब जब पहुंचेगा तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव के लिए मेच्योर हो जाएगा, ओके। प्यूबर्टी जो है स्टार्ट हो जाएगी। राउंड फिगर ह्यूमन में जो है मेल के लिए 12 to 14 ईयर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगी, और फीमेल के लिए 11 to 12 ईयर। दोनों में क्या होगा? फिजिकली चेंज होगा, बायोलॉजिकली चेंज होगा, और ग्रो करेगा सेक्स ऑर्गन, लाइक सेक्स ऑर्गन। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा? लाइफ स्पैन बहुत कम होगी, फिनोमिनन होगी इंडिविजुअल की। कोई साइंटिस्ट है कोहार्ट, जिन्होंने सर्वाइविंग पास्ट द एज ऑफ विच दे कैन नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस लाइफ ऑफस्प्रिंग, ओके। इसका क्लियर कट मतलब है कि यहाँ पे डेथ ज़्यादा होगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में। यहाँ पे नो रिकग्निशन होगा, नो चेंजेज होगी, कोई चेंजेज नहीं होगी। अब जो है इसके आगे हम एज ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप्स, जो इसका सैप है ट्रायंगुलर, बेल सैप, अर्न सैप। ट्रायंगुलर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, और बेल सैप का स्टेबल पॉपुलेशन है, और जो है अर्न का जो है वो लाइक एज डिक्लाइन पॉपुलेशन है, ओके। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।